गंगापुर सिटी कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गंगापुर सिटी के प्रसिद्ध मंदिर की चोरी का 24 घंटे में किया पर्दाफाश। गंगापुर सिटी जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि दिनांक 11 अप्रैल 2021 को गंगापुर सिटी के प्रसिद्ध कल्याण जी मंदिर गंगापुर सिटी में अज्ञात चोरों द्वारा दिन दहाड़े दिन में छत्र चोरी किया गया था, जिसका पर्दाफाश करने हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गंगापुर सिटी हिमांशु शर्मा, आरपीएस व पुलिस उप अधीक्षक ब्रत गंगापुर सिटी कालूराम मीणा, आरपीएस व थाना अधिकारी धनराज मीणा के निर्देशन में विनोद कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। टीम द्वारा काफ़ी लगन मेहनत व पुख्ता जानकारी कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 24 घंटे के अंदर मंदिर चोरी का पर्दाफाश करते हुए थाना गंगापुर सिटी पर दर्ज प्रकरण में छत्र चोर सीताराम पुत्र स्वर्गीय मोतीलाल जाति योगी उम्र 29 साल निवासी तालाब गांव थाना लालसोट जिला दौसा को गिरफ्तार कर चोरी किया गया छत्र बरामद किया गया है। अभियुक्त इस प्रकार की घटना करने में अभ्यासरत है, जिसके विरुद्ध इस प्रकार की वारदातों के करीब 8 मामले विभिन्न जिलों में दर्ज हैं। पुलिस द्वारा अभियुक्त से गहनता से पूछताछ की जा रही है। कल दिनांक 11/4/21 को दिन में कल्याण जी के जो प्राचीन मंदिर है गंगापुर सिटी में, वहाँ पर छत्र चोरी हो गई थी। छत्र करीब 650-700 ग्राम की थी, चांदी की थी। घटना के पश्चात से ही हमारे द्वारा रिपोर्ट दर्ज की गई और घटना को खोलने के लिए स्पेशल टीम का गठन किया गया, जो हमारे विनोद कुमार उप निरीक्षक, रामस्वरूप सहायक उप निरीक्षक, पुष्पेंद्र सिंह हेड कांस्टेबल, बीपी सिंह कांस्टेबल, ऋषिकेश कांस्टेबल और सुमेर कांस्टेबल के रूप में किया। हमारी टीम के द्वारा कल घटना के बाद से ही लगातार रात भर लगे रहे और आज दिन में इस घटना को खोल दिया गया और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम है वो सीताराम योगी है, जो तालाब गांव लालसोट का रहने वाला है, जो इस तरीके की आपराधिक गतिविधियों देने का अभ्यस्त है। इसके विरुद्ध करीब 8 मुकदमे और पूर्व से मंदिरों में चोरी के पंजीबद्ध हैं। सर, किस तरीके से चोर तक पहुंचने में आपको कामयाबी मिली? एक घटना में हमने मुख्य रूप से फुटेज देखे थे। उस फुटेज में इसके द्वारा मास्क लगा रखा था और पूरी तरीके से चेहरा ढका हुआ था। इस सब के बावजूद ही इसका जो शारीरिक जो हुलिया था उसको हमारे द्वारा और जो इस घटना के अंजाम तक पहुंचने में मध्यस्थ के रूप में काम में लिया और जो हुलिया को आधार बना करके ही हमारे द्वारा और ये शनाख्त की गई कि ये वारदात फलां के द्वारा की गई। इसके बाद में इसके वहाँ पर पहुँचे और इससे पूछताछ की गई तो इसके द्वारा घटना को छत्र बरामद कर लिया। छत्र बरामद कर लिया हमारे। सर, कहीं ना कहीं सीसीटीवी जो कैमरे हैं उनका इसमें अहम रोल रहा है। हाँ, बिल्कुल अहम रोल रहा है, जिसके आधार पर हमको ये देखने में कामयाब रहे कि ये कौन व्यक्ति है। सर, गंगापुर सिटी की 30 नजरें जो कि इस समय बंद पड़ी हुई हैं, सीसीटीवी कैमरे की बात कर रहा हूँ, जो नगर परिषद के द्वारा लगाए हैं, यदि वो नगर परिषद लाइट चालू कर देता है तो काफ़ी हद तक पुलिस को सहायता मिल सकती है। सर, निश्चित रूप से जो छोटी मोटी वारदातें हैं चोरी की और बदमाशी की, तो उन पर निश्चित रूप से इस तरीके की अगर सीसीटीवी कैमरे ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंटों पे जगहों पे लगाए जाएंगे तो उनसे फ़र्क पड़ेगा और पुलिस को सहायता मिलेगी। तो सर, जैसा कि कल सीएलजी मीटिंग में कई लोगों के द्वारा कहा गया था और आपने कहा था कि 24 घंटे का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप ही ने कहा था कि मैं आपको 24 घंटे का, और महज आपने आज दोपहर तक ही ये कामयाबी हासिल कर ली। सर, हमारे एसपी साहब के और एडिशनल एसपी साहब के निर्देश पर इस घटना को बड़ी गंभीरता से लिया था, क्योंकि ये दिन की घटना थी और दिन में किसी वारदात को अंजाम देना अपने आप में एक पुलिस के लिए चुनौती थी। और इस बात को लेकर के और मेरे द्वारा खुद इस चीज़ का हमारी टीम का नेतृत्व किया गया। लगातार इस चीज़ की मॉनिटरिंग करने के बाद में कि कौन आदमी हो सकता है, कौन संदिग्ध व्यक्ति है, हमारे द्वारा पूछताछ करने के बाद में और इससे हुलिया के आधार पर इस व्यक्ति तक पहुँचे थे और इसको हमारे द्वारा वारदात को खोला। सर, क्या और कुछ बरामद हुआ है सर इनसे? नहीं, अभी और भी इस तरीके की जो वारदात है चोरी की, विशेष रूप से मंदिरों में चोरी की, उनके बारे में पूछताछ की जा रही है। सर, ये जो नगर पालिका के कैमरे लगे हुए 24 घंटे में जो कल्याण जी मंदिर से छत्र चोरी हुआ था, 24 घंटे में पुलिस के द्वारा इतनी बड़ी कामयाबी, सर कैसे इस कार्य को अंजाम दिया आपने? ये कल्याण जी मंदिर से जो छत्र चोरी हुआ था, ये बड़ी घटना थी और ये धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा था
इसमें पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जितने भी जो इस तरह की वारदात करने वाले अपने जिला सवाई माधोपुर में, दौसा में, अलवर में, भरतपुर में इस तरह की कोई मंदिर चोरी की जो वारदात करते हैं उनको पहले चिन्हित किया, उनका रिकॉर्ड लिया और जो चालानशुदा लोग हैं उनके बारे में हमने तलाश पतारशी की और फिर जो मंदिर में जो सीसीटीवी में जो हुलिया आ रहा था उससे हम एक एक पे जा के उस पर मैच किया। तो जो लालसोट का जो तालाब गांव का जो सीताराम सन ऑफ मोतीलाल योगी है, इससे उसका हुलिया मैच कर गया और ये पुलिस को देख के ही भागने का प्रयास करने लगा, जिसको हमने राउंड अप किया और इससे गहनता से पूछताछ की तो इसने घटना करना कबूल कर लिया। सर इसको घटना कबूल करने के बाद इससे और गहनता से पूछताछ की तो जो मंदिर से जो चोरी हुआ था छत्र, वो इसने बरामद कराया। अगर अपन थोड़ा सा भी देरी से हो जाते तो ये निकलने ही वाला था, 1 मिनट भी अगर लेट हो जाते और हम नहीं पहुंच पाते टाइम पे तो ये निकल जाता, फिर ये इस छत्र को खुर्द-बुर्द कर देता और अपने सबूत मिटाने में ये कामयाब हो जाता। सर अब तक कितने अपराधों में लिप्त पाया गया है व्यक्ति? ये इसके खिलाफ 8 मुकदमे दर्ज हैं जो इसी तरह के हैं। जयपुर में, लालसोट में और अलवर और भरतपुर में इसने वारदातें की है और एक वारदात इसने निवाई में भी करी। सर गंगापुर की इसकी पहली वारदात है? हम इससे पूछताछ कर रहे हैं, हो सकता है और भी मुकदमे हम इससे निकाल पाएं। हम इससे अनुसंधान कर रहे हैं और हम कामयाब होंगे। सर क्या कुछ और छत्र के अलावा कुछ और बरामद हुआ है मुजरिम से? मुजरिम ने जो वक्त घटना मोटरसाइकिल यूज की थी वो मोटरसाइकिल बरामद करी है और उसने उस समय जो हेलमेट और जो इसका हुलिया था अभी भी उन्हीं कपड़ों में था, उसी आधार पर हमने पकड़ा है इसका। वो पजामा और गले में जो साफी पहन रखी है और बिल्कुल उसी हुलिये के आधार पर हमने इसको राउंड अप किया था। तो सर सभी को देखते हुए माना जाए कि सीसीटीवी फुटेज के अकॉर्डिंग इसे गिरफ्तार किया गया है? हाँ बिल्कुल, सीसीटीवी फुटेज बहुत मददगार रहा है और मैं तो अपने जो व्यापारी बंधु हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि अपने प्रतिष्ठानों पे सभी लोग अच्छी क्वालिटी के सीसीटीवी फुटेज लगाएं ताकि ये अपने मददगार हो सके। अगर कोई घटना होती है तो उसको ट्रेस आउट करने में। ठीक है, थैंक यू।